सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और एस और ई एस। पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री और इंटरोगेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट और उसके बाद डू नॉट या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इंटरोगेटिव में हम डू और डज नॉट, डू और डजेंट के अलावा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। यानी कि इंटरोगेटिव मतलब हो गया प्रश्नवाचक, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट, डू नॉट जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है, और पॉजिटिव मतलब कोई भी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह दी गई, जैसे कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। नेगेटिव में हो गई आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता। और इंटेरोगेटिव में हो गई डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। उसी तरीके से ही शी रीड्स, वे दोनों पढ़ते हैं। ही शी डज नॉट रीड, वे दोनों नहीं पढ़ते। डज ही शी रीड, क्या वे दोनों पढ़ते हैं। उसी तरीके से नमिता रीड्स, नमिता पढ़ती है। नमिता डज नॉट रीड, नमिता नहीं पढ़ती। डज नमिता रीड, क्या नमिता पढ़ती है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी टेबल के थ्रू क्लियर कर चुकी हुई हूँ। फिर भी अगर पुराने नोट्स में कुछ भी आपसे मिस हो गया हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अब आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी और प्रेजेंट टेंस का एक चार्ट भी हमने तैयार करा। ठीक है, अब हमने अभी तक पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने अभी तक पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट के बारे में, जो मैंने अभी आपको 4 पॉइंट्स क्लियर किए थे। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कि पता चलता है कि हमारा कार्य जो है वे अभी जारी है। कंटिन्यूअस से मतलब ही यही है कि हमारे द्वारा किया गया जो भी एक्शन है वे अभी जारी है, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आते हैं, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन द एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि इसका भी मतलब यही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको ये क्लियर करता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा जो किया गया काम है वो हमारे बोलने तक या उस टाइम तक, जब तक हम बात कह रहे हैं तब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब ही यही है कि वो काम अभी कंटिन्यूएशन में है हमारे बोलने के समय तक। जैसे कि एग्जाम्पल है, श्वेता इज सिंगिंग, श्वेता गाना गा रही है। द स्कूल बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, स्कूल के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। और वॉट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं या तुम अभी क्या कर रहे हो। तो इन सारी सेंटेंसेस से इस बात का पता चलता है कि हमारे द्वारा जो किया गया काम है वो अभी कंटिन्यूएशन में है, जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है व्हेन का उपयोग कब होता है, या होता है या नहीं होता है। मैं ये लिख दूँ, उसके बाद आपको इसको क्लियर करूँगी।
देखिए, when is not used with this tense unless in the sense of immediate future as when are you going to school. when का हम इस्तेमाल इसमें unnecessary में नहीं करते, इसको कम से कम तब तो बिल्कुल नहीं करते जब हमने कोई बात इमीडिएट फ्यूचर में करनी हो, यानी कि जो काम अभी कल ही में होने वाला हो या नियर अबाउट घंटे 2 घंटे में होने वाला हो, तब हम when का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते. जैसे कि एग्जांपल है when are you going to school, तुम स्कूल कब जाओगे. ये जैसे कि हमने अर्ली मॉर्निंग में बात की, 6 बजे हम पूछ रहे हैं तुम स्कूल कब जाओगे, तो हम 7 बजे 8 बजे जब भी जाएंगे तो घंटे 2 घंटों पहले हम when का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम when का यूज़ नहीं करेंगे. इसके अलावा अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर करते हुए सबसे पहले हम बता दें कि इसके जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव डिग्रीज होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. आईएनजी का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमारा कोई काम कंटिन्यूएशन में हो, सिंगिंग, वर्किंग, लोडिंग, ट्रेनिंग. ये ट्रेनिंग क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए सामने वाले आदमी को ट्रेंड कर रहे होते हैं. ट्रेंड करते हुए हम जब उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं जितने भी ड्यूरेशन में, उसको हम ट्रेनिंग ही कहेंगे. इवनिंग, शाम हो रही है. मीटिंग, मीटिंग चल रही है. व्हेन डू यू मीट, जब हम मीट की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के मिलने की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं व्हेन डू यू मीट, कब तुम मिले. और जब मीटिंग की बात करते हैं तो मतलब हमारी मीटिंग कंटिन्यूएशन में चल रही होती है. अब आप आपके स्ट्रक्चर पे आ जाइए इसके, वो मैं क्लियर करती हूँ. पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस एम प्लस इज प्लस आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये पॉजिटिव के अंदर आता है. नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस एम, नॉट, इज नॉट, आर नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क तो आना ही है. अब देखिए पॉजिटिव में आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूँ. आई एम नॉट जंपिंग, मैं नहीं कूद रहा. एम आई जंपिंग, क्या मैं कूद रहा हूँ. इसके बाद यू, वी, दे आर रनिंग, यानी कि तुम भाग रहे हो, हम भाग रहे हैं, वे भाग रहे हैं. मतलब सिंगुलर के लिए भी यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए भी यूज हो रहा है, और ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए भी, नंबर ऑफ पीपल्स के लिए भी यूज हो रहा है. इसी तरीके से इसमें क्या तुम नहीं, नॉट रनिंग, मैं नहीं भाग रहा, वे नहीं भाग रहे, हम सब नहीं भाग रहे. और यहाँ पे हो जाएगा आर यू दे वी रनिंग. क्या हम सब भाग रहे हैं, क्या हम सब भाग रहे हैं, क्या मैं भाग रहा हूँ, क्या वे भाग रहे हैं, क्या हम सब भाग रहे हैं. उसी तरीके से ही, शी इज राइटिंग, वे लिख रहे हैं. ही, शी इज नॉट राइटिंग, वे नहीं लिख रहे. इज ही, शी राइटिंग, क्या वे सब लिख रहे हैं. इसके बाद मेन एग्जांपल इज रक्षा इज कुकिंग, रक्षा खाना बना रही है. रक्षा इज नॉट कुकिंग, वे खाना नहीं बना रही है. अब इसके बाद आएगा इज रक्षा कुकिंग, क्या रक्षा खाना बना रही है.
नाउ यू ऑल क्लियर माय पॉइंट? इस चार्ट से, अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके बाद तीन तरीके के प्रश्न, स्ट्रक्चर के अंदर तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, और नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव वर्ड जिसमें नकारात्मकता होती है, नकारात्मक वाक्य। और पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में हम सब्जेक्ट प्लस एम प्लस इज आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसमें मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, या हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, या हम ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आई एम जंपिंग, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। आई एम जंपिंग, मैं कूद रही हूँ। आई एम नॉट जंपिंग, मैं नहीं कूद रही। और एम आई जंपिंग, क्या मैं कूद रही हूँ? तो यहाँ पे बात हो रही है सिंगुलर पर्सन की। सब्जेक्ट यानी कि मेरे बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, और सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से यू, वी और दे का मतलब है, यू मतलब सिंगुलर पर्सन, वी प्लूरल पर्सन और दे ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि एक दो से ज्यादा लोग, इसलिए हम दे का यूज कर रहे हैं। तो यू वी दे आर रनिंग, क्या वे सब भाग रहे हैं? यू भी ले सकते हो आप, यू आर रनिंग, क्या तुम भाग रहे हो? वी आर रनिंग, क्या वे भाग रहे हैं? दे आर रनिंग, क्या वे सब भाग रहे हैं? उसी तरीके से यू आर नॉट रनिंग, क्या तुम भाग रहे हो, क्या तुम नहीं भाग रहे हो? वी हम दोनों नहीं भाग रहे हैं। दे हम सब नहीं भाग रहे हैं। इसमें आर यू दे वी रनिंग मतलब आर वी रनिंग, आर यू रनिंग, क्या आप भाग रहे हैं, क्या तुम भाग रहे हो? उसके बाद आर दे रनिंग, क्या वे सब भाग रहे हैं? और वी रनिंग, क्या हम भाग रहे हैं? वी मतलब दो लोगों के लिए यूज होगा, आई या यू मतलब एक व्यक्ति के लिए यूज होगा, और दे नंबर ऑफ पीपल्स के लिए यूज होगा, ज्यादा लोगों के लिए यूज होगा। और ये लास्ट सेंटेंस में हम सिर्फ एक सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, रक्षा की। रक्षा खाना बना रही है, रक्षा खाना नहीं बना रही है, क्या रक्षा खाना बना रही है? तो एक हम सिंगुलर पर्सन की ही हमने इस एग्जाम्पल के अंदर बात की है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर सकते हैं, लेकिन जब भी वर्ब हमारा कंटिन्यूएशन में होगा तो हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहाँ हमने लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर आईएनजी का यूज़ करेंगे हम। जब हमारा कोई काम कंटिन्यूएशन में होता है तो हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। कुकिंग में भी आईएनजी आ रहा है इसी वजह से। रक्षा इज कुक्ड, क्या रक्षा अगर वो काम कर चुकी होती, रक्षा इज कुक्ड, रक्षा ने खाना बनाया। रक्षा इज कुकिंग, वो खाना बना रही है। और इज रक्षा कुकिंग, क्या रक्षा खाना नहीं बना रही है। हम जब कंटिन्यूएशन की बात करेंगे तो हमेशा हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। एंड नाउ फ्रेंड्स, हमने जो आपको पिछली बार पढ़ाया था उससे रिलेटेड हमने आपको एक्सरसाइज नहीं दी थी। आज हम आपको उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस दे रहे हैं, वो आपको अपनी क्लियर करनी है। यही आपका होमवर्क है। डायरेक्टेड स्पीच में और इनडायरेक्टेड में मैंने दिए थे कि नेगेटिव में बोलने हैं, इंटेरोगेटिव में ट्रांसलेट करने हैं। यही आपकी एक्सरसाइज है जो आपको क्लियर करनी है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। देन हम आगे अपनी प्रेजेंट टेंस के बारे में जो हमने आपको क्लियर किया है, जो मैंने अभी अपनी क्लास में क्लियर किया आपको, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम आपको देंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा
अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। जो मैंने अभी आपको क्लियर किया था प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर आपको क्लियर किया था, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट मैं आपको एक बार और दोबारा से यहाँ बोर्ड पे लिख करके क्लियर कर देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी। हो सकता है प्रीवियस क्लास के नोट्स आपके पास अभी पूरे तरीके से ना हो, क्योंकि क्लास हमने कुछ दिन 1-2 दिन पहले ली थी, तो हो सकता है अभी आपके पास वो नोट्स ना हो। तो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से मेमोराइज करवा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज को लेकर। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट, ये टेबल वैसे आप लोगों के पास में ऑलरेडी बनी हुई होगी, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को नोट्स के तौर पर दे चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर भी क्योंकि मैं आप लोगों को टेस्ट में एक्सरसाइज देने वाली हूँ जो आप लोगों को खुद करनी है, तो उसके लिए आप लोगों के पास ये टेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं होगी तो आप इसकी हेल्प के बिना नहीं बना पाएंगे, सेंटेंस नहीं क्लियर कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको दोबारा एक बार और बता दी हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ओब्लिक वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज किया जाता है। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। पॉजिटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव के अंदर डू, डजंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड या डोंट रीड, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एंड डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, और क्या मैं पढ़ता हूँ। इसमें भी उसी प्रकार है, यू, वी और दे। सिंगल पर्सन के लिए यू का यूज होगा, वी का यूज होगा 2 लोगों के लिए, और दे का यूज होगा ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, यानी कि 1 और 2 से ज्यादा लोगों के लिए दे का यूज किया जाता है। ही और शी लड़के और लड़की के लिए यूज किया जाता है। ही रीड्स यानी कि लड़का पढ़ रहा है। ही डज नॉट रीड, वे नहीं पढ़ रहा है। और डज ही रीड, क्या वे पढ़ता है। यहाँ पे हम सिर्फ ही का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसकी जगह आप ही की बजाय शी भी यूज कर सकते हैं, तो वो लड़की के लिए यूज होगा। इसीलिए मैंने स्लैश लगा के मैं ही और शी लिखती जा रही हूँ। एग्जाम्पल में हम लड़की का एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। नमिता रीड्स, नमिता पढ़ती है। नमिता डज नॉट रीड, नमिता नहीं पढ़ती। डज नॉट या डू नॉट का यूज कर सकते हैं। और डज नमिता रीड, क्या नमिता पढ़ती है।
ओके माय फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको क्लियर कर चुकी हुई हूँ, फिर भी मैंने एक बार लिखते लिखते आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ये टेबल आप और स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट की नोट कर लीजिए अपने पास। देन मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको आज दूंगी एक्टिविटी के तौर पर, वो आपको आज कंप्लीट करनी है। यस स्टूडेंट्स, आपने अभी तक ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसी स्ट्रक्चर से, इसी चार्ट से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, वो आप लोगों को नोट करनी है और आप मुझे करके दिखाएंगे वो। और फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आती, कोई क्वेरी होती है, तो वो आप मुझसे क्लियर करेंगे। Yes, students, please note it down. Exercise. Change the following. कुछ sentences मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, वो आपको चेंज करनी है। यस, ये सेंटेंसेस आपको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि आपको ये कौन से तरीके से इनको चेंज करना है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। अब आपको कैसे चेंज करना है? बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। डू नॉट का भी यूज़ कर सकते हो, डज नॉट का यूज़ नहीं होगा। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, डोंट फ्लाई इन द स्काई, ये नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव, रोहित लव्स हिज टीचर, रोहित loves his teacher. Does Rohit loves his teacher? ये इंटेरोगेटिव हो गया। Boys are doing their homework, नेगेटिव में। Boys are don't doing their homework, do not doing their homework, ये नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से बाकी इंटेरोगेटिव में बनाने हैं आपको, पर सारे सेंटेंसेस मैं आपको आज क्लियर नहीं करूंगी। इस एक्सरसाइज को लेकर के हम कल क्लियर करेंगे, कल की क्लास में, और उसके बाद ही हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब इन सेंटेंसेस को आप नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट से। इसके बाद मैं आपको एक फिलअप्स वाली एक्सरसाइज और दूंगी, इसमें आपको सेंटेंसेस चेंज करने हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, जो भी मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। उसके बाद आप, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव में हैं,
तो ये नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में आपको चेंज करने हैं। अब इसके बाद मैं आपको फ्लक्स दूंगी, इज एम आर यूज करना है आपको उसमें। तो पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको दूसरे नोट्स और देती हूँ, दूसरी एक्सरसाइज दूंगी। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये नोट कर ली है। अब मैं दूसरी एक्सरसाइज आप लोगों को फिलअप्स वाली एक्सरसाइज दे रही हूँ, वो और आप लोग नोट कीजिए। इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को हम आपसे कल डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया। उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। और कल मैं आपको जो मैंने आज पढ़ाया है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में कल मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, वो आपका होमवर्क रहेगा। फाइव ही सेंटेंस दिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं दिए हैं। इस एम आर का यूज़ करना है आपको इसमें, इन ब्लैंक्स के अंदर। बीज बैग्स, आर हैवी, इज हैवी, एम हैवी, कुछ भी हो सकता है, पर मैं आप लोगों को क्लियर आज नहीं करूँगी। कल स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे, तब उसके बाद हम बाकी की अपनी जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको कल हम क्लियर करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कल दूंगी। अभी जल्दी से आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम एक बार जल्दी से आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि जब मैं कल आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दूँ तो आप लोग
उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कल मैं सबसे पहले अपनी क्लास में ये जो दोनों एक्सरसाइज आज मैंने आपको दिए हैं उनको क्लियर करूँगी, उसकी क्वेरी आपकी रिजॉल्व करूँगी, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करूँगी। तो आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो एक्शन इस वक्त किया गया है और जब हमने उस बारे में बात की है तब तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया काम जो है वो भी कंटिन्यूएशन में है। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। श्वेता इज सिंगिंग, द स्कूल बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। श्वेता गाना गा रही है, स्कूल बॉयज फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, मैं आज दिल्ली नहीं जा रही हूँ। और व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। इसके अलावा व्हेन इज नॉट यूज्ड विद दिस टेंस अनलेस इन द सेंस ऑफ इमीडिएट फ्यूचर। व्हेन का यूज़ हम उस जगह पे नहीं कर उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमारे द्वारा किया गया काम अभी इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, तो मैं अभी एक आध घंटे में खाना खा ही लूँगा ना। तो व्हेन डू यू ईट फूड। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाओगे, मतलब अभी नियर अबाउट में जाने ही वाले हो ना। तो है तो वो चीज़ भले ही फ्यूचर की, लेकिन होने वाली है एक आध 2 घंटे के अंतराल पे या कुछ टाइम के अंतराल पे, तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल करके दिया था। इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का यूज़ होता है, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हुई हूँ। इसके अलावा मैंने स्ट्रक्चर में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव इन तीनों डिग्रीज के बारे में बात की थी। सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री में हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव में हम एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इंटेरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूँ। आई एम नॉट जंपिंग, मैं नहीं कूद रहा। एम आई जंपिंग, क्या मैं कूद रहा हूँ। उसी तरीके से यू वी दे आर रनिंग करके मैंने एग्जांपल दिया था। यू वी दे, यू का इस्तेमाल होता है एक व्यक्ति के लिए, वी का इस्तेमाल होता है 2 लोगों के लिए, और दे का इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, यानी कि बल्क में या ग्रुप में पीपल्स के लिए। तो यू आर रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो। यू आर नॉट रनिंग, क्या तुम नहीं दौड़ रहे या तुम नहीं दौड़ रहे। आर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो। ही और शी, ही लड़के के लिए यूज होता है, शी लड़की के लिए यूज होता है। तो ही इज राइटिंग, वे लिख रही है। शी इज राइटिंग, वे लिख रही है। शी इज नॉट राइटिंग, वे नहीं लड़की नहीं लिख रही है। शी इज शी राइटिंग, क्या लड़की लिख रही है। उसी तरीके से मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, रक्षा इज कुकिंग, रक्षा खाना बना रही है। रक्षा इज नॉट कुकिंग, रक्षा खाना नहीं बना रही। इज रक्षा कुकिंग, क्या रक्षा खाना बना रही। ठीक है, तो आज हमने आपको क्लियर किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हम कल क्लियर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या एक्टिविटी होती है, जो भी काम हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। बाकी अच्छी, मैंने अभी आपको इंट्रो के तौर पे उसके बारे में बताया था, कल ब्रीफली हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज को, फिलअप्स वाली और सेंटेंस वाली जो एक्सरसाइज आज मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दी है वो हम कल क्लियर करेंगे। ओके, बाकी अगर आपकी टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जो मैंने आपको इन 2 क्लासेस में कंप्लीट करवाई है, जो भी मैंने आज रिमेंबर भी करवाया, मैंने आपको सारा कुछ मेमोराइज करवा दिया अपने वीडियो में, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9927188588। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेरे FB अकाउंट पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, nupurdube@nupurdube21@yahoo.com, ये मेरा FB अकाउंट है। इस पर भी आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के या मैसेज के थ्रू कैसे भी मुझसे अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। और बाकी SD शर्मा सर से आप बात कर सकते हैं, वो मेरे थ्रू या तो वो मुझसे कंसल्ट कर लेंगे या वो आपकी क्वेरी खुद ही रिजॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।